नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। प्रतिभा परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। आज हम जिनसे परिचय कराने वाले हैं, कुछ ऐसा ही कहानी है। इनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, लेकिन आज यह अपने पिताजी का और माँ का या परिवार का नाम पूरे प्रदेश में रोशन की है। यह कॉमर्स जो इंटर का जो रिजल्ट आया है बिहार बोर्ड के द्वारा जो आज जारी हुआ है, तो उसमें 5वें स्थान पे है पूरे बिहार में। 94.3% इसका अंक है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कम सोर्सेज में ये अपना पढ़ाई पूरी की है। ग्रामीण इलाका में रहती है और उसके बाद ये अपना पढ़ाई पूरी की है। कम से कम यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर रोज़ सफ़र करती है और वहाँ से आती है जाती है और उसके बाद ये अपना पढ़ाई पूरी की है। तो इसको लेकर के लोगों में खास करके जो पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं उनको एक प्रेरणा का एक कारण बनी है। जो लोग सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए भी उदाहरण बनी है। तो हम इनसे ही सुनते हैं, क्योंकि दीपाली नाम है इसका, और हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे तैयारी करती थी। तो अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दीपाली कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री शंकर कुमार साहब है। मेरी माता का नाम शोभा देवी है। मैं पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। और मेरी माता गृहिणी है। अच्छा। मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ। कहाँ की छात्रा है? कॉलेज KLS कॉलेज नवादा, और ट्यूशन जाते थे एसेंट कॉमर्स क्लासेस। अच्छा। RMW के पास। कितना अंक आया है? 94.3%, 467 मार्क्स। अच्छा, 500 में। अच्छा, तो ये पूरे बिहार में कितवां स्थान है आपका? पाँचवा स्थान है। तो ये जो 5वां स्थान आया, तो इसको लेकर के ऐसा था पहले से कि हमारा ये रैंक आ जाएगा? परीक्षा देने के समय की बात कर रहे हैं, ऐसा था? तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे था? मैंने किस तरह से पढ़ाई करती थी? पेपर सब सॉल्व हो गया था। अच्छा। सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे। तो क्या मैंने इसके लिए स्पेशल क्लास करती थी? क्या करती थी, थोड़ा बताइए। जो लोग एसेंट कॉमर्स क्लासेस जाते थे। अच्छा। सुबह 9 बजे से ट्यूशन जाने के टाइम के 1 घंटा पहले तक पढ़ते थे। वहाँ पे? यहाँ घर में। अच्छा, ठीक है। और फिर ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ते थे। अच्छा। 8-9 बजे तक। वहाँ से आती थी तो भी पढ़ते थे? कॉलेज तो चूंकि क्लास कम चलता है। जब क्लास चलता था तो जाते थे। कॉलेज भी जाती थी, है ना? क्या बनना चाहती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, और क्योंकि हम परिवार का पृष्ठभूमि भी साधारण है, तो कैसे सोची? कॉमर्स लेने का ही मन था। कॉमर्स लेने का मन था? पूरे घर का सपोर्ट भी था। पूरा घर का सपोर्ट था। तो जैसे इसमें पिताजी और माँ कैसे सपोर्ट कर देते? पिताजी टाइम पर मतलब फीस वगैरह दे देते थे। अच्छा। रिसोर्स जो चाहिए होता था वो टाइम पर मिल जाता था। हाँ। तो जो तुम पढ़ाई करती थी तो कैसे करती थी? जो क्या टेक्निक था, जो सारी चीज़ें रिवाइज करने का या फिर पढ़ने का क्या था उसका? सर वहाँ थ्योरी पढ़ाते थे और न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व कराते थे। अच्छा। और फिर वहाँ पढ़ाते थे थ्योरी BS की, इकोनॉमिक्स, ये सब। अच्छा, वहाँ पे एसेंट क्लासेस में। और उसके बाद फिर घर पे आके रिवाइज करती होंगे। दबाव में पढ़ती थी या फिर अपने पढ़ती थी? खुद से पढ़ती थी। खुद में लगता था कि कुछ अच्छा करें, है ना? मैट्रिक में कैसा रिजल्ट रहा था? मैट्रिक में 83.1% था। अच्छा, उसमें 419 नंबर। वो कहाँ से पढ़ाई की थी? भरोसा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय। अच्छा, तो अब क्या करना होगा? अब जैसे इंटर तो कर ली, अब क्या करने का है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसके लिए तो कहीं बाहर जाना होगा ना? शिवेंद्र सर भी बोले हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहीं रह के करना है। बेटी कामयाब हो गई है, आप ऐसा सोची थी? ऐसा पढ़ती थी तो मेरा उम्मीद था कि ऐसा करेगी, कुछ बनेगी। जी। कितना समय देती थी पढ़ाई उड़ाई पे? उतना काम हम नहीं कराते थे। किचन का काम सारा काम हम ही करते थे। हम बोलते थे कि जाओ अपना पढ़ाई पूरा करो। अच्छा, खुशी तो सबको होता है, लेकिन आपको कैसा अनुभव हुआ, चूँकि एक साधारण परिवार की बेटी जो बिहार में टॉप कर जाए? अच्छा लग रहा है कि इतना टॉप किया तो पूरा परिवार में खुशी छा गया है। जी सर। सब बड़े पापा और सब दादा उदा हैं, सब परिवार हैं, सबको सपोर्ट दिया, सबको सहयोग दिया कि हाँ आगे पढ़ेगी, कुछ तो अच्छा बात में है।
अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? कितने बच्चे हैं? 2 गो, एगो लड़का एगो लड़की है। अच्छा, ये बड़ी है? जी सर। अच्छा, और बच्चा किस क्लास में है? बच्चा 10th में गया है। 10th में? जी वो सर। भी पढ़ाई कर रहा है? जी सर। आप क्या करती हैं? आप घरेलू काम करते हैं और फिर आप पढ़े लिखे हैं? जी 10th 10th तक पढ़े हैं? जी सर। सोचते हैं कि जो हम नहीं किए जो मेरा बच्चा करके दिखाए। अच्छा, और आज रिजल्ट आया तो आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी? जी सर। अच्छा, आप इनके पिताजी हुए? जी, क्या नाम हुआ? शंकर कुमार साहु। अच्छा, आप क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं अच्छा, कितना दिनों से? करीब साल भर से। साल भर से। इसके पहले क्या करते थे? चप्पल का छोटा मोटा दुकान था। अच्छा अच्छा, तो ये बेटी आज टॉप की तो कैसे पता चला? बेटी बताइए। जी नहीं, हमारे वहीं से पटना से फ़ोन आया था आज पटना से आया था? कि यहाँ पे आना पड़ेगा, जो इंटरव्यू है। अच्छा, उस समय में हमको गर्व हो गया था, उसी महसूस। समय से आप लोग को लग रहा था कि जी, महसूस हो गया। तो आपको ऐसा एहसास था कि ऐसा मेरी बेटी कर पाएगी? नहीं, पढ़ते थे तो हमको उम्मीद था पूरा कि कुछ कर पाएगा। अच्छा, तो अब बेटी को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? जहाँ तक ले जाए सक्षम करेंगे। करिएगा? जी। अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि बेटियों को लोग जल्दी शादी कर देते हैं, पैसा उसा जी नहीं, दहेज वहेज को लेकर के। जी नहीं, जहाँ तक ले सक्षम रहेगा जाएंगे। जो करना चाहेगी करेंगे, है ना? जी। आप इनके चाचा जी हुए? जी, क्या नाम हुआ? शंभू कुमार साहब। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा हार्डवेयर का दुकान है। अच्छा, तो भतीजी जब टॉप की होगी तो कैसा फीलिंग आया? फीलिंग क्या, भूलो नहीं समा रहे हैं, सब परिवार में खुशी का माहौल है। हाँ, क्योंकि सबको तो नहीं ना, परीक्षार्थी तो लाखों में शामिल होते हैं। जी जी। और टॉप 10 में आना और एक साधारण परिवार का आना ऐसे भी थोड़ा सा लोगों को जोड़ता है। हाँ। तो इसका पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के जो देखते थे, इसका क्या गतिविधि रहता था? कैसे नहीं, तैयारी करते थे? नहीं, तैयारी हम लोग को पहले से इस पर अधिक फेथ था बच्ची पर कि नहीं कुछ करेगी, अच्छा, इसलिए हम लोग कॉपरेट करते थे इसको कि नहीं पढ़ाई पर ध्यान जिस तरह से दे रही है इसको पूरा कॉपरेट। हम अपने भाई को बोलते थे कि कॉपरेट करो, ये कुछ करेगी। इसका जज्बा और कर जो करती थी, पढ़ती थी, उस पर हम लोग का थी था कि कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा, मैंने आप लोग को आश्वस्त थे इसकी पढ़ाई को लेकर? हाँ हाँ। ये कौन सा पंचायत में पड़ता है? ये उरैना पंचायत भरोसा टोला हरचंदन विगा का गांव है। अच्छा, तो यहाँ से कितना दूरी है? ये नवादा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो रोज जाती थी? रोज? हाँ, रोज जाती थी। तो कुल मिला के दीपाली की जो कहानी है वो सामने है, जो आप लोग सुने हैं उनकी माँ से, पिताजी से, चाचा से, और इनका परिवार के लिए खुशी का पल है, चूँकि बहुत ही साधारण परिवार है। और यह जो पल आया है, चूँकि बेटी जो अपना मेहनत की है, जो संघर्ष की है, इसके जरिए आया है, तो दूसरे के लिए भी यह प्रेरणा का कारण है, जो बेटियों को चाहते हैं कि बेटी को जल्दी से शादी विवाह कर दें, तो उनके लिए एक उदाहरण भी है कि बेटी अगर पढ़ लिख जाएगी तो कुछ निर्णय करने की स्थिति में आएगी।